नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। हम बैठक प्रोग्राम के जरिए हर सप्ताह जनता से रूबरू होते हैं एक नई समस्या को लेकर। हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें साहिल साक्षी की हत्या करते हुए नजर आ रहा, जिसका सीसीटीवी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। आप उस वीडियो पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे साक्षी की हत्या कर रहा है और वहां पर राहगीर जो लोग हैं वो चलते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि उनके सामने मर्डर हो रहा है। साहिल खान ने साक्षी को किया था फोन। हत्या से एक दिन पहले हुई थी दोनों की बात। दोपहर 3:41 पर की गई कॉल पर हुई 40 मिनट बात। साक्षी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके के साक्षी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 16 साल की लड़की की हत्या के आरोपी साहिल खान को कस्टडी में लेने के बाद दिल्ली पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। साहिल के कुछ अपने भी उसके लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। पड़ोस के लोग बता रहे कि वे काफी शर्मीले स्वभाव का था। वह अपने काम से काम रखता था। हालांकि उसकी लड़ाई झगड़े के कारण ही परिवार को कॉलोनी बदलनी पड़ी थी। 20 साल का साहिल सोशल मीडिया पर हुक्का या फिर शराब पीते दिखाई देता है। वह खुद को सिद्धू मूसेवाला का फैन बताता था। उसने स्कूल छोड़ दिया था और चरस गांजा पीने लगा था। नाबालिग लड़की साहिल से इंस्टाग्राम पर बातचीत करती थी। लड़की के पास अपना स्मार्टफोन नहीं था, इसलिए वह अपनी सहेली नीतू के फोन से उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से साहिल से बात कर रही थी। नीतू का फोन कब्जे में लेकर पड़ताल हो रही। हत्याकांड की चश्मदीदों को भी गवाह बनाया जाएगा। साहिल के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। आरोपी साहिल ने 16 साल की साक्षी पर चाकू से 16 बार हमला भी किया था। साक्षी की गर्दन पर 6 और पेट पर 10 घाव मिले हैं। उसका सिर भी कुचल दिया गया। ये खुलासा प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। पुलिस का कहना था कि आरोपी साहिल का पीड़ित लड़की के साथ संबंध था, लेकिन रविवार की रात उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू को पुलिस ने रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास के एक खाली प्लॉट से बरामद कर लिया है। पुलिस ने मौके से पत्थर, आरोपी का मोबाइल फोन और बुलंदशहर से वारदात के दौरान पहने जूते बरामद किए हैं। आरोपी साहिल को रोहिणी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसकी पुलिस कस्टडी की अवधि खत्म होने से एक दिन पहले ही उसे रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया था। सीसीएन लाइव की ये खास रिपोर्ट। ये कैसे हो रहा है और क्या कुछ जनता सोचती है इस मुद्दे पर, हम उस पर बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर इंदिरा मिश्रा और मेरा विषय महिला और अपराध का ही शोध रहा है। आज ये हम जो बैठक है, बहुत मैं आपको स्वागत करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है लोगों के साथ में जुड़ने का, समझने का और उनको बताने का। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि एज ए समाज का एक वैज्ञानिक नज़रिया, एक समाज में जो एडवोकेसी करते हैं और जहाँ इम्प्लीमेंटेशंस है कानून का, कहीं तालमेल है क्या उस समाज में हम उन लोगों को एक साथ में एक, अगर यहाँ पे कहीं भी कानून पास होता है तो क्या कानून लागू होते होते उस लाभान्वित जो व्यक्ति है वहाँ तक पहुँच पाता है क्या? ये एक मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा, हम लोगों ने समस्या की इतनी विवेचना कर ली 2012 में भी समस्या की विवेचना की, बहुत आंदोलन किया और एज ए सिर्फ रिसर्च स्कॉलर नहीं बल्कि एक एक्टिविस्ट के तौर पे पूरा समर्पण मैं नहीं पूरे समाज ने उसको दिया। लेकिन आज भी दिसंबर में भी देखिए, आज भी वो घटना देखिए और समाज का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक नज़रिया बनता जा रहा है जहाँ सिर्फ अब अपराध ही नहीं, अपराध की चरम सीमाएं बढ़ गई है। तो मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि अब समस्या की विवेचना नहीं बल्कि समाधान का वक्त है, इस पर हम बात करें। मैम, समाधान पे जैसे आपने बोला, तो आप समाधान में क्या चाहती हैं कि क्या कुछ होना चाहिए?
देखिए, अब तो मैं जो बोलूँगी और मुझे लगता है कि 100% लोग उससे सहमत होंगे। सिर्फ हम कानून, सरकार और बहुत सारे औपचारिक चीज़ों पे छोड़ नहीं सकते। ये अब स्वयं ही अब हमें बीड़ा उठाना पड़ेगा। बहुत वक्त हो गया कि मैं कानून में जाऊं, FIR करवाऊं, राष्ट्रीय महिला आयोग में करवाऊं, दिल्ली महिला आयोग को बोलना है, पार्टी में महिलाओं की बातें करनी है। ये सब तो बहुत सत्ता और समाज की बातें हो गई, लेकिन अब ये चीज़ महिलाओं को स्वयं ही अपने हाथ में सुरक्षा अपने हाथ लेनी पड़ेगी। और इसके लिए हमारा एजुकेशनल फोरम फॉर वुमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर एक बहुत बड़ा पहल कर चुका है और वो जल्दी ही आपको पूरे दिल्ली में हम लोग ये नहीं, बिल्कुल अभी मैं दावा नहीं कर रही हूँ मैडम कि हम लोग पूरे दिल्ली को बदल देंगे, लेकिन दिल्ली का कोना कोना हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे और वो सशक्त टीम आपको बहुत ही जल्दी नजर आएगी। जैसा कि आपने महिला को सुना कि उनका साफ तौर पर कहना है कि महिला को अब सावधान रहना है, महिला ही अब अपना एक्शन ले सकती है। साथ ही आपको ये बता दें कि साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन वो बार बार सही से जवाब नहीं दे रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना झा है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और आज बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हम महिलाओं से ये राय जानने के लिए हमें यहाँ बुलाया आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी, जो मैडम ने, जैसे इंदिरा मिश्रा मैडम ने कहा कि हमें आगे आना पड़ेगा, तो मैं उससे फुल्ली सहमत हूँ कि कानून तो अब पता नहीं इतने कानून बन गए हैं, इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कानून सोई पड़ी है। कहाँ पुलिस, कहाँ प्रशासन, इतने सारे केसेस आ रहे हैं। तो मैं बस इतना ही चाहूँगी कि हमें बदलना पड़ेगा। एक समय में शायद आपको याद होगा, गाना भी आया था, युग बदला बदला हिंदुस्तान। तो आज से, अब से फिर से हिंदुस्तान बदलेगा। हम महिलाएं अगर आ जाएं तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, ये आने वाली दुनिया देखेगी। जैसा कि आपने सुना कि लगातार नारे होते रहते हैं, नारे लगाते हैं लोग कि महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। साथ ही अब हम आज आगे भी बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उन सबका कहना है। और समाज और सरकार जो नज़रअंदाज कर रही है, ये नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। ये जितने NGO और ट्रस्ट चल रहे हैं, उन महिलाओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप जगो और ऐसे जो घृणित और कुकृत्य काम हो रहा है समाज पर, उस पर अंकुश लगाने के लिए हमारे जैसे आदमी को और ऐसे चैनल वालों को साथ में लेकर हम लोग चलेंगे और सरकार तक यह कार्य को, अपने कर्म को जो कर रहे हैं लोग, उसकी अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे कि ये जो गलत हो रहा है उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। और इसके लिए आवाज़ उठाना जरूरी है। इसमें नारी का अहम भूमिका होती है। हम आपके साथ हैं, आपके चैनल के साथ हैं, नारी शक्ति के साथ है। बहुत बात हमने कहा आप लोगों से। आप लोग सतर्क रहिए और ये ऐसा जो काम हो रहा है, सतर्कता से इस काम को निराकरण करने के लिए आगे आइए और मजबूती से हमारे साथ निभाइए। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये साहिल हत्याकांड जो है उसने अंजाम दिया साक्षी के साथ में, लेकिन सर आपको इससे ये भी सवाल है कि वहाँ पर आपने वीडियो तो देखा होगा, उस वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। उस पर आपका क्या कहना है? ऐसे समाज के लोग जो ऐसे घृणित काम हो रहा है और देख रहे हैं, मैं तो ऐसे समाज के लोगों को जागृत करने का काम करूंगा कि उस जगह पर तुम्हारी बहन भी हो सकती है, तुम्हारी बेटी भी हो सकती है, तुम्हारी माँ भी हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्या समाज आगे आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज माय क्वेश्चन। मैं पूरे समाज से यह क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने सुना कि हम खुद शांत हैं, हमारे सामने हत्या हो जाती है, हम वहाँ पर खड़े रहते हैं, लेकिन हम कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। तो इस वजह से हमें सबसे पहले एक्शन लेना है। यहाँ तक कि PCR कॉल तक नहीं की गई। आगे भी महिलाओं से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उनकी क्या राय है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता पंडित है। मैम, आपसे ये जानना चाहूँगी, पहले सबसे सवाल पहला यही मेरा रहेगा कि वहाँ पर एक भी कोई, इतने सारे लोग उस वहाँ पर मौजूद थे, किसी ने भी PCR कॉल तक नहीं की। इस पर आपका क्या कहना है? आप समाज के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे और समाज के बारे में क्या सोच रही है उस वीडियो पे? हमने देखा कि एक तो हिंदुस्तान जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में है वर्ल्ड में वुमेन के अगेंस्ट जो अत्याचार होते हैं, उसमें हमारा नंबर 10 के अंदर आता है, टॉप के। तो अब हम वर्ल्ड की इकॉनमी बन रहे हैं। इंटरनेशनली हमारा जो है कि हम और 10 सालों में हम वर्ल्ड की टॉप इकॉनमी हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त हमारा डेवलपमेंट हो रहा है और नीचे धरातल पे हमारे साथ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है।
क्या हम इतनी बड़ी इकॉनमी महिलाओं के साथ इस तरीके से अत्याचार करके हम बन सकते हैं? नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है। और महिलाओं को साथ लेने के लिए उनकी सुरक्षा सबसे पहली बात है। अब जब आप सुरक्षा पे आते हैं तो सबसे पहला काम है लॉ एंड ऑर्डर का, यानी कि हमारे जो कानून हैं वो हैं तो सही लेकिन लोगों तक पहुँचे नहीं हैं, महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनके हक क्या हैं। दूसरी बात रोल आता है हमारी पुलिस का। पुलिस के होते हैं जो सबसे ग्राउंड पे होते हैं, बीट के कांस्टेबल होते हैं, तो लोगों को पता फट ये तो इस तरह का क्राइम जो हो रहा है, जो हमने देखा है साक्षी का, इस तरीके का घिनौना जो ये कांड हुआ है, ये देख करके हम सोचते हैं कि पुलिस तो बिल्कुल आसपास कहीं इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि आप उन्हें फ़ोन 1 सेकंड में फ़ोन करके बुला लें। इतने लोग वहाँ मौजूद हैं, तो एक ये इशू आता है कि लोगों की मानसिकता क्या है हम लोगों की। अगर हमारी बच्ची हो, कल को हमारा कोई हो और उसके साथ इस तरीके की चीज़ हो रही हो तो हम क्या करेंगे? तो हमें तो इमीडिएट रिस्पांस देना पड़ेगा। और लोग आ जा रहे हैं जैसे कि एक कोई बात नहीं, ऐसे ही कोई मतलब मार्केट में कोई भाजी बेच रहा हो और वो लड़का बार बार जा कर के कभी पत्थर उठा के ला रहा है, कभी कुछ कर रहा है और उसे बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। अरे 10 लोग मिलके अगर आप जंप मारते हैं तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो आपको कोई मारेगा नहीं। लोग ये डरते हैं कि शायद हमें ही मारने लग जाए। उसके हाथ में कोई चाकू नहीं था, कुछ नहीं था, 10 लोग मिलके उसे पकड़ सकते थे। अब दूसरी बात यह है कि जो आजकल लड़कियां हैं, हमारी बच्चियां, अब वो समाज में मतलब अपना एक स्थान प्राप्त करने के लिए निकल पड़ी हैं और कुछ इधर उधर अपने ऊपर ही रहती हैं। बहुत सारी बाहर से आती हैं, बिहार से, यूपी से, अकेली रह रही हैं। तो हम कैसे उनका वो अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं? तो उन्हें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें कोई ना कोई अपने साथ साथी या इसको इन्फॉर्म करके रखना चाहिए। ऐसी सिचुएशन जो भी उनकी होगी, कुछ वो तो बाद में आएगा सामने कि क्यों ये सब कांड हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत ही मतलब घिनौना है। और महिलाओं को अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें हमेशा अपने साथ या तो कोई रखना चाहिए, ये ना भी संभव हो तो कम से कम बता के रखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। और अगर उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ के ऊपर इस तरह की कोई थ्रेट आने वाली है, जो भी कोई फ्यूचर में उन्हें लगता है, तो उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करके रखना चाहिए कि मुझे इस बंदे से थ्रेट है और ये कभी भी मुझे अटैक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है इस वक्त, क्या हमारे पुरुषों की मानसिकता क्या है, क्या उनके दिमाग में है? इस तरीके कभी काट के फ्रिज में टुकड़े डाल रहे हैं, कभी किसी लड़कियों को बलात्कार कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का, कभी उन्हें, तो क्या हमारा कुछ गड़बड़ है ना? इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें कमी है जो हमारे समाज में, जिसे हम देख नहीं रहे हैं। तो जो बच्चे हैं छोटे, स्कूलों के लेवल पे और उनके माँ बाप को बुला करके इसकी हमें कुछ ना कुछ काउंसलिंग करनी पड़ेगी छोटे बच्चों की, जिससे कि उनको पूरी, जब तक वो बड़े लेवल के ऊपर आके पुरुष बनते हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम महिलाओं की कैसे इज्जत करनी है, अपने सीनियर बुड्ढों की, बूढ़े लोगों की, सीनियर सिटीजन्स की, हमारे दादा दादी, हमें उनकी कैसी इज्जत करनी है। तो जानते हैं समाज कितना बढ़िया हो जाएगा। हमें स्कूल के अंदर ये इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है पूरा इस दिल्ली के अंदर डीएम साहब हैं हमारे, बहुत कोऑपरेट कर रही हैं, वो भी महिला हैं, और सारे एसडीएम मैडम प्रांजल पाटिल हैं, वो हमारे साथ में हमने ये मुहिम चलाई है लड़कियों की भ्रूण हत्या करना, उनको पकड़वाना जो लोग इस हत्या में शामिल हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो। दूसरा ये है कि चाइल्ड मैरिज बहुत सारी प्रेवलेंट है, छोटी छोटी बच्चियों की। हम टॉप पे हैं इस वक्त चाइल्ड मैरिज में, दूसरे तीसरे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ में। हमारे नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद नंबर हिंदुस्तान का आता है। मतलब हमें एजुकेशन देनी है प्रॉपर कि भैया बच्चों की, लड़कियों की शादी करके तुम उन्हें कहाँ फंसा रहे हो। छोटी छोटी बच्चियाँ 18 से कम की उम्र की उनकी शादियाँ कर देते हैं। उसको रोकने के लिए भी हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रखा है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, शादी हो जाती है दहेज के लिए, उन्हें हम तो रोज़ केस करते हैं, हमारे पास इतने केस आते हैं कि वो दहेज मांग रहा है, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। एक को वो आग लगा दी लड़की को अस्पताल, वो जल गई पूरी लड़की, इतने बड़े ख़ानदान की लड़कियाँ। और ऐसे बड़ी मैं बता सकती हूँ आपको कि जो बहुत बड़ी पोजीशंस पे है, बैंकों की बड़ी बड़ी वाइस प्रेसिडेंट है बैंक की, हम नाम नहीं ले सकते उनका, लेकिन ऐसा अत्याचार उनके साथ घरों पे होता है। तो ये मानसिकता पुरुषों की बहुत ज़रूरी है। हम महिलाओं पे जोर दे रहे हैं, महिलाओं से ज़्यादा हमें पुरुषों पे जोर देना चाहिए कि हमें उनको कैसे सही रखना है, तो महिला पे अत्याचार नहीं होंगे। इस सब के बावजूद भी हम जो है इसको सारा पूरा कार्यक्रम के दौरान हम माँ शक्ति के थ्रू अपना बहुत बड़ी मुहिम चला के इस तरीके की ट्रेनिंग का और काउंसलिंग का कार्यक्रम चला रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के अंदर, और दिल्ली गवर्नमेंट से भी कहेंगे, हम पुलिस से भी कहेंगे, दिल्ली पुलिस से, कि आप देखिए कि महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए आप क्या क्या इसमें आप वो बना सकते। देखिए कानून बाद में आता है, कानून की बात बाद में होती है, जब वो कोर्ट में पहुंचेगा तब तक ये जो है कांड हो चुका होता है। जो भी होता है, कोई मर्डर हो रहा है, किसी को मार रहे हैं, तो ये हो चुका होता है।
तो जब आपके पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो इसके पास आती है वो फर्स्ट नीचे लेवल का एक हमारा जो है इंस्पेक्टर के ASI होता है, उनको ये इन्फॉर्मेशन आती है कि जी ये बच्ची को उठा के ले, हमारी बच्ची मिसिंग है, आपकी बच्ची मिसिंग है, तो भैया उसको ये मत कहिए कि वो चली गई होगी खुद अपने आप पे कहीं, इस तरीके का एटीट्यूड नहीं। आपको तो उसको देखना है वो खुद भी गई हो चाहे, आपका काम है उसे ढूंढना और उसके ऊपर तत्काल एकदम से उसके ऊपर एक्शन लेना और उसकी रिपोर्ट जमा करना कि जी वो बच्ची कहाँ गई और क्या है उसकी पोजीशन। ठीक है, अगर आप तत्काल करेंगे आगे वो क्राइम नहीं कर पाएगा, वरना क्या होता है उन्हें छूट मिल जाती है। कई केसेस में हमने देखा उन्हें बेल भी मिल जाती है, फिर वो जाते हैं दोबारा उसको करते हैं, उनके एक और मार देते हैं जाके। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हमें विचार करने की ज़रूरत है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो लीगल लोग हों, लॉ के हों, करने वाले कानून के जो विशेषज्ञ हैं, तो और हमें और डॉक्टर्स वगैरह इन सब को लेकर के हमें एक बहुत बड़ा चिंतन इसके ऊपर हम कर भी रहे हैं और हमें करना भी पड़ेगा और सरकार को भी इसके ऊपर पूरा एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को ये चीज़ कहनी पड़ेगी मोहल्ले मोहल्ले में, भाई आपके ऊपर आप ये ध्यान रखिए, कल को ये बात आपके साथ भी हो सकती है, क्या मार दे कोई आपको तो क्या करेंगे, आपके भी बच्चे हैं, आपकी बच्चियां भी निकलती हैं बाहर, आप उनको मदद करेंगे तो कहीं आपकी बच्ची की भी कोई ना कोई मददगार आ जाएंगे। जब हम समाज में इस तरीके का मैसेज देंगे और समाज में हम करेंगे तो हमें RWS के थ्रू और इनके जो भी एसोसिएशंस होती है, मार्केट एसोसिएशन, दुकानें होती हैं, इतने सारे दुकानदार हैं, अगर सब मिल करके भी उस बत्ते को पकड़ लेते तो शायद ये उसकी मृत्यु नहीं होती। मैम ने कितनी अच्छी बात कही है कि अगर आप किसी की हेल्प करेंगे, जब आपको मदद की ज़रूरत होगी तो कोई ना कोई आपकी मदद के लिए ज़रूर पहुंच जाएगा। साथ ही मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगी कि ये साक्षी हत्याकांड हो गया है, अब आप क्या चाहती हैं कि अब साहिल पर क्या कार्रवाई की जाए? देखिए साहिल का जो यहाँ तक ताल्लुक़ है, हम वो कर चुका है, उसको तो मर्डर हो चुका है उसका। अब ये है कि उनको तो कानून के अंदर जो है जो कार्रवाई होगी पुलिस उसकी FIR करेगी और वो पुलिस जमा करेगी उसकी, तो उसको सज़ा होनी चाहिए डेफिनेटली। ये तो हम ना भी कहें तो सज़ा तो होगी, लेकिन ये है कि कानून को सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि इस तरीके की जो वारदातें दोबारा ये रिपीट ना हो और कानून को जल्दी इसके ऊपर जो है वो कर, ये नहीं कि आप हम उसको चलाते रहे सालों साल और पता नहीं लगे कि उसका क्या है। क्योंकि जब हम कानून का कार्यान्वयन जल्दी कर देते हैं, जब जल्दी कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाते हैं, जल्दी किसी केस पर तो दूसरे लोगों को मैसेज चली जाती है कि अगर ये हो गया तो हमारा भी ये हाल होगा। तब उन्हें ये पता होता है कि ऐसा नहीं है कि हमने वकील को बोल दिया भैया आप डेट ले लीजिए, चलो भैया डेट पे डेट चल रही है और ये बचा हुआ है, ये कह रहा कर ले भैया, मेरा क्या बिगाड़ना है तुमने। इस तरीके के केसेस भी होते हैं, वो कहते उखाड़ लो, मेरा क्या उखाड़ना है, कर लेना भाई जो तुमने करना है, अभी तो मैं बेल लेके आ जाऊँगा। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं, हमें कानून को ठीक से इम्प्लीमेंट करना। हमारा कानून बहुत अच्छा है, हमारी जुडिशरी बहुत अच्छी है, हमारे वकील अच्छे हैं बहुत, लेकिन हमें इसका तत्काल और जल्दी करना चाहिए क्योंकि हमारे करोड़ों केस, हमारे 8 करोड़ के करीब हमारे केसेस हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। जजेस भी ओवरलोडेड हैं और वकील भी ओवरलोडेड हैं। तो हमें इसका समाधान भी ढूंढना पड़ेगा कि कैसे जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल सके, क्योंकि कहते हैं ना जैसे कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। बस इतना ही मैं कहूँगी। साथ ही जैसा कि आपने देखा कि साक्षी हत्याकांड में कि साहिल ने कैसे हत्या को अंजाम दिया, और साथ ही आगे भी हम बढ़ेंगे और जानेंगे मैम से। मैम, साक्षी हत्याकांड को आप किस नज़रिए से देखती हैं? मैडम ये मैं साक्षी हत्याकांड, मैं एडवोकेट अनीता गुप्ता हूँ। आई एम ए चेयरपर्सन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी एंड फैमिली वेलफेयर कमेटी में मेंबर रही हूँ और इस संस्था की मैं अध्यक्ष भी हूँ। मैंने बहुत सारी महिलाओं के लिए काम किया है, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो साक्षी हत्याकांड जो हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा घृणित काम है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे को परेशानी हुई वो इससे कि जो आने जाने वाले लोग थे वो इतने इंसेंसिटिव थे कि उनको, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई खाने के लिए मछली या कोई मीट काटा जा रहा है। लग ही नहीं रहा था कि किसी इंसान को आप चाकुओं से और पत्थर से कूट कूट के मार रहे हैं। मानसिकता क्या हो गई है, लोग जो जा रहे थे उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा कि ये बच्ची मेरी भी हो सकती है। जैसे मैम ने बोला कि आप किसी की बच्ची बचाते, आपकी दूसरी, आपकी कोई और बच्ची बचाता, तो बहुत ज़्यादा हमारा समाज, बहुत इस समय लोगों की सोच इस समय बहुत ख़राब है। और एटलीस्ट दिल्ली की इस घटना को देखने के बाद तो ये साबित हो गया कि सब सिर्फ सेल्फिश हो गए हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। और अगर हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर ज़रा से भी सेंसिटिव होती पब्लिक, ये साक्षी जाती नहीं, क्योंकि बहुत इजी था। पतला दुबला लड़का है, चाकू से भी अगर उसने 2-3 बार मार भी दिया, लोगों को पता लगा, 3-4 लोग, पत्थर पड़े थे इतने सारे वहाँ पे,
मैं लेडी होके मैं होती, एक पत्थर मारती, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती, 2-3 लोग उसको पकड़ लेते, वो मार ही नहीं पाती। इतना इजी था बचाना, और पता नहीं लोगों ने ऐसी आंखें बंद कर ली जैसे कि वहाँ कोई लोग थे ही नहीं, और किसी ने पुलिस को भी कॉल नहीं किया। कोई किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी जिससे ये पता लगे कि उनको इस घटना से कोई अफसोस है। एक मैं अपना व्यू भी देना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद लीगल बैकग्राउंड से भी हूँ, लॉयर भी हूँ। इस केस को एक आई ओपनिंग केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से लाइव वीडियो इसका वायरल हो रहा है। एवरीबडी नोज़ कि ये कातिल है। अब नथिंग रिमेन्स फॉर एविडेंस, एविडेंस आपके सामने है, कोर्ट के सामने। तो कोर्ट को भी, जजेस को भी आपके चैनल के माध्यम से मेरी एक अपील रहेगी कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए, और जाएगा, लेकिन वो इतना फास्ट ट्रैक होना चाहिए कि 2024 बिल्कुल नहीं आना चाहिए इस केस में, और सज़ा भी ऐसी होनी चाहिए कि अगली बारी कोई भी इंसान इस तरीके की हत्या करने से पहले सोचे ज़रूर। अगर जस्टिस मिलने में समय लगा, देर लगा, तो पब्लिक और केसों की तरह इस केस को भी भूल जाएगी, और अगले बारी फिर से एक व्यक्ति दूसरी को मारने के लिए तैयार है, क्योंकि खौफ नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कानून बहुत फ्लेक्सिबल भी है और बहुत ज़्यादा समय में फ़ैसला आता है। तो इसलिए कानून से ये अपील है कि इस केस को, जिसका एविडेंस की आपको ज़रूरत ही नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी ऐसी सज़ा दें कि कोई भी दोबारा ये ऐसा काम ना करे। जैसा कि मैम सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग आजकल सोशल मीडिया की प्रोफाइल देखते हैं, उसकी प्रोफाइल से ही, जैसे आपने देखा होगा शायद इंस्टाग्राम पे ही उसने दारू लवर लिख रखा था एंड फ्रेंड की यारी वगैरह का स्टेटस डाल रखा था, उसकी प्रोफाइल भी ऐसी थी। लेकिन वो साक्षी से जब बात करता था तब भी साक्षी ने उससे मना कर दिया था रिलेशन में रहने के लिए कि मेरे को नहीं रहना है। उसके बाद उसने ऐसा किया, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि वो बैक हो गई थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, इस पर आप क्या सोचती हैं? जी, इस पे मेरा विचार बिल्कुल क्लियर है। देखिए, हमें सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे। कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान भी पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर चलने लग गया है। यही कारण है कि हमारे क्राइम्स और बढ़ रहे हैं। बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा रहे। 16 साल की उम्र में बच्चों को, जिसमें अपना कैरियर, अपना शरीर का ध्यान रखना होता है, ग्रोइंग एज होती है, उस स्थिति में अफेयर्स, आई डोंट थिंक सो कि इतना होना चाहिए इस लेवल का कि दूसरा व्यक्ति उसको मार दे। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। उन लड़कियों को आजकल ऐप्स भी आ रही हैं मोबाइल के अंदर, वो ऐप्स अगर ऑन रखे, अगर उसने सिर्फ टच करना था, उसके जितने भी कनेक्टेड उसके ब्लड रिलेशंस में थे उनके पास मैसेज चला जाता और शायद वो लड़की को सेव कर पाते। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने पर्स में आपने मिर्ची लेके चलना, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये हम सब सिखाते हैं। अगर ये सब टीचिंग्स प्रॉपर, मैं कहती हूँ स्कूल्स में भी ये होनी चाहिए, और हमारी डीएम मैम का तो जो पाटिल प्रांजल है वो सब इन चीज़ों पे बहुत काम कर रही हैं अपने शादरा ज़िले की। तो ये सारी चीज़ें स्कूल्स में होंगी तो बच्चियाँ अपने आप को सेव कर पाएंगी, और यही कमी रही उसकी शायद, जिसकी वजह से उसने अपने आप को सेव नहीं कर पाई। दूसरा, हमें अपने बच्चों को भी, लड़कों को भी एक सही संस्कार देने होंगे। कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है, जिससे हमारे बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगड़ तो रहे हैं, और ये बिगड़ने का ही नतीजा है। नहीं तो देश के अंदर अगर बच्चे हर काम अपना सही समय पर लिमिट में करें, रिलेशंस भी, प्यार भी, जो भी कुछ है ठीक है, वक्त का, समय का आपकी डिमांड है, लेकिन उसको इस लिमिट में करें कि दूसरा व्यक्ति आपको उसके लिए जान न ले ले। तो ये तो हर लड़की को सोचना होगा कि, और इस उम्र की लड़कियों को मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप, ठीक है, आपको जो भी करना है करें, लेकिन इस लिमिट में कि अगला बंदा आपके साथ कोई भी इस तरीके की छोड़ने पे हरकत ना करे, और अपना कंसंट्रेशन अपने कैरियर पर, अपनी लाइफ पे, अपने पेरेंट्स की इज्जत, ये सब चीज़ें हमारे हिंदू और भारत के संस्कार हैं। इन संस्कारों को अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे और हमारे बच्चे इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो इस तरीके के अपराध में 100% कमी आएगी। यही एक इसका रूट कॉज है, और मैं आपके चैनल वाले का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इस तरीके से प्रोग्राम्स करके पब्लिक को पॉजिटिव एटीट्यूड अवेयरनेस की भी करते हैं, और उन लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ताकि इस टाइप के जो अपराध हैं वो कैसे कम हो सकते हैं, जो आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों से कहते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरीके से आप पब्लिक को चेंज करें। पब्लिक चेंज हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर पुलिस वाला हर एक व्यक्ति के साथ कभी भी नहीं हो सकता। पुलिस को आने में टाइम लगेगा। हमको अपनी महिला हो चाहे बच्चे हो, मैं अपनी सेल्फ सुरक्षा, हमको सबसे पहले डांस सीखने से पहले हमको सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। और ये सारी चीज़ें होंगी तो शायद
ये समाज बदलेगा और ये घटना दोबारा शायद नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैम ने कहा कि आपने साफ सुना कि हमारे फ़ोन में कोई ना कोई ऐसा ऐप होना चाहिए ताकि हम अपने घर वालों को सूचित कर सके कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं। हमें अवेयर होना होगा और साथ ही लगातार जो वारदातें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। साक्षी की अगर बात की जाए और साहिल की बात की जाए तो साहिल अपने हाथ में कलावा पहनता था और अपना नाम भी गलत बता रहा था, यश नाम से मिला था। साथ ही आगे मैम से भी जानना चाहेंगे, मैम आपका नाम क्या है और आप ये साक्षी हत्याकांड को किस नज़रिए से? हम लोग बाद में जब हत्याकांड हो जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद हम मोमबत्तियां लेके कैंडल मार्च निकालते हैं, जगह जगह हम धरने देते हैं, कैंडल्स लगाते हैं। क्यों? यदि उस टाइम आपने खड़े हुए कोई एक्शन नहीं लिया तो बाद में कैंडल मार्च किसके लिए? फिर तो आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं एक तरह से। जितने भी पॉलिटिशियंस हों या NGO वाले हैं या लोकल कम्युनिटी जो भी है, हम लोग क्या देखते हैं, उस दिन कैंडल्स वालों की तो मतलब चांदी हो जाती है कि कैंडल्स ही कैंडल्स बिक रही हैं, लेकिन हम उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लेते? जैसे कि साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 5-6 लोग वहाँ से निकल रहे हैं, आ रहे हैं। अरे अगर एक व्यक्ति भी उस बच्चे को पकड़ता, साहिल को, तो मुझे लगता है कि शायद उसको जो 2-3 चाकू लगे थे उसके बाद वो स्टॉप हो जाता, या उसको पकड़ के पुलिस को बुला लेते। अगर पुलिस को बुलाने का समय नहीं था तो इतनी हिम्मत तो सब में ही होती है। बिल्कुल पतला सा वो लड़का दिख रहा है मैडम उसमें, और मतलब जो निकलने वाले लोग हैं वो सिर्फ आ जा रहे हैं और सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। कि एक आजकल ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारे साथ कि कहीं भी कोई घटना होती है हम उसको फेस नहीं करते, झट से फ़ोन निकालते हैं और शूट करते हैं या लाइव चला देते हैं, कि ये नहीं देखते कि हमारे लिए उसको बचाना कितना ज़रूरी है। तो हुआ तो ये बहुत गलत है। नेचुरली जैसे सबने बताया, अभी लॉ एंड ऑर्डर की भी कमी है कि हम लोग उसकी हत्या हो जाती है, वो तो चलो ख़त्म हो गया इंसान, लेकिन उसके बाद हम लोग सब उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे ये कर रहे हैं कि सहानुभूति दे रहे हैं, और वो लड़का जेल के अंदर है, सालों साल वो लड़का जेल में रहता है। तो आप ये देखिए कि यदि आपने कोई भी न्याय प्रणाली चलानी है तो उसको तुरंत एक्शन कीजिए ना। उसने भी तो मारने में समय नहीं लगाया, उसने भी मारने में 2 मिनट नहीं लगाए होंगे, हार्डली 5 मिनट में वो लड़की की डेथ हो गई। तो आप ये सोचिए कि आपने लड़के को इतने दिन तक जेल में रखने का क्या मतलब? उसको कुछ ऐसा एक्शन दीजिए कि हम ये नहीं कह रहे यदि आप फांसी नहीं देना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ और एक्शन ऐसा कीजिए जिससे कि बाकी लोगों में एक डर पैदा हो। और एक छोटा सा, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटीज़ हूँ, तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो कांड होते हैं, मैं इससे पूरी तरह ये सहमत नहीं हूँ कि सारी गलती लड़कों की है। हम इसमें बहुत हद तक मैडम गलती जो है गर्ल्स की भी है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, नेट देख के, टीवी देख के, गूगल सर्च करके इतना कुछ उनको मालूम पड़ चुका है, इतना कुछ हो चुका है कि वो अपनी लाइफ के बारे में सोचती नहीं है। आज हम जहाँ भी स्कूल में जाते हैं, कहीं बात करते हैं, तो सब गर्ल्स हाथ खड़ा करती हैं, जी मैम हमें पता है, लेकिन नहीं पता। मतलब सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से नहीं देखा जा रहा, सोशल मीडिया को गलत नज़रिए से भी देखा जा रहा है। तो मैं अपनी सरकार से भी कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा कहते हैं दिल्ली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, तो कहाँ बचा पा रहे हैं हम अपनी बेटियों को भी? और बहुत हद तक अगर 50% इसमें हाथ दिल्ली पुलिस और हमारे लॉ एंड ऑर्डर का है, तो 50% हाथ हमारे घर के माहौल का भी है। हम अपने घर में ना सिर्फ अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को भी ये बात समझाएं कि भैया तुम जिसके साथ गलत कर रहे हो, कल को तुम्हारी भी बहन बेटी है और तुम भी उसी माँ से पैदा हुए हो। ये चीज़ें जब इतना कुछ ओपन हो चुका है तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी बेटियों को भी और बेटों को भी प्रॉपर तरीके से समझाएं। न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये जो आज बैठक की जा रही है यहाँ पर बाहुबली पार्क में, मैं एक सभी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं सभी गर्ल्स के लिए एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के। मैं खुद भी एक महिला हूँ। बच्चों आप प्लीज़ समझो, आपकी लाइफ है, आप इसको सिक्योर कर सकते हो, आपके अपने हाथ में है। आप किसी की बातों में मत आइए। ये प्यार व्यार अफेयर चलाना, पूरी लाइफ पड़ी है आपके पास। जब आप कुछ बन जाओगे तब इन चीज़ों का मज़ा कुछ अलग होगा। मैं ये स्पेशल संदेश सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बच्चों आप अपने आप को समझो, आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की, अपने आप को सिक्योर कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगी, सभी हमारी बहनों ने जो कहा, जो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए वो सिखा ही रहे हैं, बट सबसे पहला तो ये है ना कि जो बात निकल के आ रही है कहीं ना कहीं हम बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? गरीबी।
गरीबी इन द सेंस एक समय ऐसा था जब पुरुष नौकरी पर जाते थे, महिलाएं घर में रहती थी, तो वो बच्चों को संस्कार देती थी, बच्चियों को ध्यान रखती थी, कहाँ गई, कितने बजे आई, लड़कों का भाई पढ़ाई कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज महिलाएं भी काम करने के लिए जा रही हैं, उस पर से वो गरीब महिला जो अपने पति का साथ देने के लिए निकल रही है, तो बच्चे बिगड़ेंगे ही। मैक्सिमम केसेस ऐसे हो रहे हैं। तो मेरी एक गवर्नमेंट से ये अपील है कि कुछ ऐसा प्रावधान बनाया जाए जो भी इन लोगों को मिले तो कम से कम उतना मिले जो महिलाओं को बाहर ना निकलना पड़े। बहुत रेयर केस में वो निकले सिचुएशन हो, तभी बच्चे को सही ढंग से संस्कार मिल पाएगा, बच्चियों को समझा पाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, लड़की और लड़के की बात जहाँ तक है, काफ़ी दिन पहले से ये बात चल रही है, नहीं लड़की लड़का बराबर है, फिर भी आज तक वो चीज़ नहीं हो पाया है। जो कहते हैं जो नहीं पुरुष प्रधान समाज है तो लड़का ही है, मैं कमाता हूँ तुम कमाती हो, इस बीच में टेंशन होता है। पाश्चात्य कल्चर को लोग अपना रहे हैं, हमारे अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो एक ये भी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि हमारे जो सनातन धर्म, हमारे जो सभ्यता और संस्कृति का पाठ हमारे स्कूलों में ज़रूर होनी चाहिए। जैसे सिविल सेल्फ डिफेंस का हो रहा है, बाकी कुछ की भी दे जा रहे हैं, काफ़ी ऐप्स निकल के आ रहे हैं, ये करो वो करो, टेक्निकल में बहुत आगे जा रहे हैं। तो हमारी जो सभ्यता संस्कृति वो बनी रहे, उसके लिए ये धर्म की पढ़ाई और ये संस्कृति की पढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है और जनता से उम्मीद है कि वो इस चीज़ को ज़रूर करें। जैसा कि आपने सुना कि हम भारतीय सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और मॉडर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। मैम, इस पर आपका क्या कहना है? दिल्ली जैसे जो हमारा राजधानी है वहाँ पे हम नहीं लोगों को बचा पा रहे, तो पूरे भारतवर्ष की क्या बात करें, उस ग्रामीण क्षेत्र की क्या बात करें जहाँ पर अनरजिस्टर्ड केस हैं, जहाँ पे पुलिस तक बात ही नहीं आ रही है, वहाँ की क्या बात करें। जो घर में आए दिन ऐसा मतलब एक तरह से लड़की के साथ में रेप जैसी बातें हो रही हैं, तो कहाँ बात करें, किसकी बात करें, किससे बात करें। मेरे पास तो शब्द मतलब कम पड़ रहे हैं कि मैं क्या संदेश दूंगी, क्या बात करूंगी। और जहाँ तक लड़कियों को कि वो रोमांस नहीं करना चाहिए, उसे समझाएगा कौन, उसे मानसिक स्थिति में लेकर कौन जाएगा, उसके घर की स्थिति को कौन बताएगा। उसकी माँ को ही नहीं पता है तो बच्ची को कहाँ से वो समझा पाएगी। रियली मतलब बहुत दारुण स्थिति है। और सिर्फ मैं सरकार, कानून नहीं, इस टाइम में समाज की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हमेशा घर की मर्यादा को सिर्फ लड़की को ही क्योंकि लड़की ही चलाए, लड़का से क्या खानदान नहीं बिगड़ता है क्या? ऐसी बातें कहाँ हम छोड़ के बैठ गए हैं। और जहाँ तक बहन ने बोला कि सनातन धर्म की बात है, सनातन धर्म में तो अगर आप देखें तो शकुंतला जैसी भी महिला थी, शकुंतला जैसी, और इतने बड़े स्तर पे आप हमारे अपालू जैसी, घोषा जैसी थी, और प्रेम विवाह भी हमारे यहाँ था। तो कहीं ना कहीं हम बहुत गलत मानसिकता के और समाज के उस नज़रिए के शिकार हो रहे हैं जहाँ पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, समझ ही नहीं पा रहे। मैडम, एक छोटी सी बात है, क्योंकि मैं अपराध पे, महिलाओं पे, जेल सुधार पे मैं काम करती हूँ। आप एक बात बताइए, किसी भी मतलब ये इस बात से मतलब आप भी सहमत होंगी, अगर लड़की के साथ रेप हो जाता है, पूरा मोहल्ला लड़के को नहीं देखता, लड़की को देखता है, अरे उसके साथ घटना कहाँ हुई, क्या हुआ। और वो लड़की लास्ट में जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और मानसिक स्तर पे नहीं खुद को संभाल पाती है, सुसाइड कर लेती है। गलती किसकी थी, लड़की की थी कि लड़का की थी? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अपराधी कौन है और पीड़िता कौन है, इसका अंतर समझना पड़ेगा समाज। जो वीडियो बना के वायरल करते हैं, तो जो वीडियो बनाने वाले उसके खिलाफ भी वो चीज़ होना चाहिए। जब आप बना रहे हो तो बचा क्यों नहीं सकते? वीडियो बना करके वायरल कर रहे हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले आप बचा लेते तो ये कांड नहीं होता। तो यही चीज़ है। बहुत सही कि अगर वो समाज की देखिए असंवेदनशीलता, सपोज करिए, चलिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, अगर कोई एक बच्चा वीडियो बना रहा था तो दूसरा बच्चा अपने आप को स्टंट ही करने के लिए उसको बचाया क्यों नहीं? एक अगर वो इतने सारे लोग थे तो एक वीडियो बनाते, दूसरा जाकर बचाता ना कि देखो जी ये हीरो है, उसको इस टाइम में हम लोग मतलब कंधे पे बिठा के घुमाते कि हाँ तुमने ऐसा काम किया। तो सिर्फ क्या वो तमाशा बिन
कहाँ समाज, तो समाज के नज़रिए को बदलने की, जो मैडम ने अभी बताया कि घरेलू हिंसा के शिकार हो जाती हैं, बहुत पीड़िता होती हैं, बड़े बड़े उसका नाम नहीं बता सकती, अरे उनका नाम तो छोड़िए मैडम, वो जब खुद पीड़िता होती है ना तो फर्स्ट टाइम में कोई भी नहीं कहता कि मेरा पति मुझे मारे, क्योंकि उसको लगता है कि वो स्टिग्माइज हो जाएगी, समाज उससे गलत नज़रिए से देखेगा, पति उससे प्यार नहीं करता तो गलती उसकी है। वो कहती है कि सीढ़ियों से मैं गिर गई, अरे किचन में मैं काम कर रही थी मुझे नाइफ लग गया, उसने ये कभी नहीं स्वीकार करती कि मुझे घर में, जब हद से ज़्यादा बात आती है तब जाकर वो बात बाहर आती है, नहीं तो वो बंद कमरे में ही वो सारा कुछ होता है। समाज में महिला और पुरुष दोनों हैं, अगर हमने महिला और पुरुष का समाज को भेद करना होता ना तो हमारे जो भौगोलिक घर के स्ट्रक्चर्ड है ना, वो एक आंगन हमारा नहीं होता और चारों तरफ घर नहीं होता। अब जनरल घर का यही परिभाषा है, अगर शहर में भी हो गया तो बालकोनी आपको मिलेगा, बालकोनी में भी लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। आंगन में भी पहले महिलाएं होती थी, पुरुष भी होते थे, आंगन में इकट्ठे बैठते थे। हमें महिला और पुरुष को मैं बांटने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपराध को हटाने की बात कर रही हूँ। जो ऐसे पुरुष सिर्फ हमसे ही क्यों बात कर रही हैं, बात उनसे भी की जाए ना जहाँ पे समस्या है। और समाज में अगर कुछ पुरुष खराब हैं और कुछ अच्छे हैं तो उनको, जैसे ईव टीजिंग की मामला आप देख लीजिए, तो सारे लड़के ऐसे नहीं, कोई तो जाकर बचाने भी जाता होगा ना, तो अगर एक ही कोई ऐसा लड़का काम किया है तो उसको समाज में बाहर लेकर आना चाहिए, वो भी रोल मॉडल हमारा हो सकता है। तो ये समाज का जो नज़रिया है ना दोनों तरफ। अब एक और छोटी सी मैं घटना बोल के मतलब जो भारतीय सनातन और संस्कृति की बात की गई है, क्योंकि मैं समाज वैज्ञानिक के तौर पे उसको देख पा रही हूँ। पुराने जो अभी थोड़े दिन पहले, या फिर आप अपनी मम्मी से भी पूछ लेंगी कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में होते थे और शहर में उसको सामान लेने जाना होता था, किसी लड़की के जो वीकली हाट होता है वहाँ जाना होता था, तुम पड़ोस के भैया के साथ चले जाना, तुम चाचा के साथ चले जाना और शाम में वो सुरक्षित घर वापस आ जाती थी। वो परिवार का एक स्ट्रक्चर था, वो गाँव का विश्वास था पड़ोसी पे। आज पड़ोसी की तो बात छोड़िए, अगर आप अपनी बेटी को कहीं शादी में जाती हैं, किसी रिश्तेदार के साथ छोड़ना महफूज करेंगी? नहीं। तो हमें समाज को बदलना है, समाज के नज़रिए को बदलना है। और सिर्फ ये पढ़ लिख के डॉक्टर, पीएचडी, लॉयर्स, जजेज सिर्फ हम ये बन के सिर्फ हम अपना वक्तव्य दे के नहीं कर सकते। उसके लिए आप उस परंपरा को निभाना पड़ेगा जहाँ पर एक दादी पढ़ी लिखी नहीं होती थी लेकिन पूरे परिवार को जोड़ के चलती थी और सारे उसकी बात मानते थे। आज उस अनौपचारिक तरीके को भी अपनाना पड़ेगा, है ना? दादी माँ रहे ना रहे बट उनके नुस्खे चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने कारगर था जो पूरे फैमिली को जोड़ के रखते थे। लोग याद करते थे हाँ मेरी दादी है या मेरे नानी है, क्यों? तो वही संस्कार, वही धरोहर, वही संस्कृति, तो वो चीज़ हमें लाना है। और ये अकेले की बस की बात नहीं है, सबके सब प्रयास से, सबके सहमति से, सबके विश्वास से ये चीज़ लाना होगा, सब अच्छा होगा। बस हमारा यही संदेश है कि नहीं, आज भी मेरा पूर्ण विश्वास है, बेटियों को मत रोको, उसको खुला आसमान दो, उड़ने दो, पूरी तरीके से उड़ने दो। बस उसके जो डोर जा रहे हैं ना उस पर उसका सहयोग करो, उसके साथी बनो, उसके उस पतंग को देखभाल करो, कहाँ मेरा डोर जा रहा है। बस हम हमेशा महिलाओं की बहुत पॉलिसी सुनते हैं, बहुत तमाम तरीके की महिला सुरक्षा पर भी बात होती है, लेकिन हम पढ़ाई लिखाई सब जगह भाई महिलाओं की सब जगह आगे हैं, लेकिन पॉलिसीज़ की जब बात आती है तब हम कहाँ पीछे रह जाते हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मैं दो बातें कहूँगी। एक तो मैं पहले CNN डेन का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि ये आपने जो इस दिल्ली के अंदर इतना बड़ा मुहिम चला रखी है, इससे बहुत हमारी बच्चियों को, महिलाओं को लाभ होने वाला है, उन्हें सुरक्षा भी प्रदान होगी इस चीज़ से जब आप जागरूकता अपने चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जो हमारी महिलाएं हैं पहले से बहुत ही उपेक्षित थी, दबी हुई थी, वो समाज में वो ये पुरुष प्रधान समाज था और यहाँ पर महिलाओं को बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी। कोई आता था तो गो घूंघट करके उनको डील करना पड़ता था। अब आज क्या हो गया है, धीरे धीरे समाज बदल गया है और बच्चियाँ बाहर निकलने लगी हैं। बड़े बड़े शहरों, छोटे शहरों से बड़े शहरों में भी लड़कियाँ आकर के यहाँ नौकरी करती हैं, पढ़ाई करती हैं, अपनी इस चीज़ का फ्रीडम है और सरकार ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर इतना जोर दिया है और बेटी बढ़ाओ अब हो गया है। इसका मतलब ये है कि बेटियों को उनके पैरों पे खड़ा करना, कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो जाए और उनका उत्पीड़न हो वहाँ पे दहेज के लिए या किसी भी अन्य बात को लेकर के, और भ्रूण हत्या होती है, बाल विवाह होते हैं, ये महिलाओं के लिए बहुत ही हानिकारक हैं
और इसके लिए सरकार ने कानून बना रखे हैं। आप लोग आगे आइए। अगर आप इस बात की कहीं देखते हैं कि बच्चे की बाल विवाह के लिए हो रहा है कहीं पर, उसके इन्फॉर्म करिए, SDM को करिए, आपको इनाम मिलता है इसके लिए। और आप इस बात की खबर पुलिस को दे सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने जो लिंग परीक्षण है उसके लिए भी 2 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। सिर्फ आपको बताना है कि फलाने जो डॉक्टर्स हैं इसका लिंग परीक्षण कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई बाल विवाह हो रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति जाके इन्फॉर्म करता है तो गवर्नमेंट उसको कैश इनाम भी देगी, उसको सर्टिफिकेट भी देगी, अवार्ड करेगी। और इवन ज़्यादा अगर यही वाला जो साक्षी वाला कांड था, अगर इसमें से पब्लिक कोई भी अगर उस बच्ची को बचाने की कोशिश करती तो उसमें गवर्नमेंट उसको अप्रिशिएट करती, उसको अवार्ड देती, कैश प्राइज़ देती और बड़े से बड़ा इनाम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के हाथों से जो बहुत बड़े पद्म पुरस्कार होते हैं वो तक मिल जाते इसमें। और क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता मैडम, ज़्यादा से ज़्यादा एक चक्कू लग जाता बचाने वाले को, लेकिन बदले में उसको कितना अप्रिसिएशन, नाम, समाज, देश समाज में उसका नाम होता कि उसने पहल की, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मौत होती। तो मेरा तो एक ही बात कहनी है मैम लास्ट में कि मरना तो हर इंसान को एक दिन है ही। किसी को बीमारी से मरना है, किसी को दुर्घटना से मरना है। अरे मौत का मज़ा तो तब है ना आप किसी दूसरे की जान बचा के मरें। पूरे देश में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर अभी की बनाई हुई एक लाइन आपके सामने बता रहा हूँ। ऐसी सोई हुई समाज को फिर से जगाना है, ऐसी सोई हुई समाज को फिर से जगाना है, मानसिकता परिवर्तन को सब में लाना है। हत्या बलात्कार हो, रोना चित्कार हो, ऐसी ये समाज को 100 बार अधिकार हो। हत्या बलात्कार हो, रोना चित्कार हो, ऐसी ये समाज को 100 बार अधिकार हो। सख्त अब कानून बनाना है, परिवर्तन लाना है, ऐसी सोई हुई समाज को फिर से जगाना है। फिर मिलेगा साथियों, आपके बीच में मैं फिर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्राक्ष चैनपुरिया। जैसा कि आपने इस कविता को सुना, इस कविता का ही शीर्षक था कि ऐसी खोई हुई समाज को फिर से जगाना है। तो एक बार फिर से लोगों को जागना है और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाना है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।